थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र बाइबल के लिए, रिटन वर्ड के लिए और पवित्र आत्मा के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये दो ऐसे वरदान हैं जिनके द्वारा आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से नई सृष्टि में परिवर्तित करते हैं। इसलिए प्रभु, हम इन दोनों बाइबल के लिए और आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी महिमा हम सबके जीवन में कार्य करे और आपकी महिमा प्रकट हो, वो महिमा जो प्रकट होनी चाहिए, जो आपकी योजना के अनुसार है, ताकि प्रभु आपका वचन सिद्ध हो और हमारा जीवन आपके वचन के द्वारा सिद्ध हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 48 में आज हम देखेंगे अनबिलीफ मीन्स बिलीव इन गॉड बट डिसोबीडियंट टू हिज वर्ड। ये साधारण चीज है समझने के लिए, एकदम सिंपल वर्ड्स में। अनबिलीफ यानी अविश्वास का मतलब है परमेश्वर पे विश्वास करना लेकिन उसके वचन का के प्रति अनाज्ञाकारी होना, वचन को एक्सेप्ट ना करना। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़ेंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। ये प्रोफेटिक वर्ड है और ये इजराइलियों को परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा कहा था कि तुमको परमेश्वर के आज्ञा माननी बहुत जरूरी है, वचन को मानना। परमेश्वर आत्मा है लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर वचन भी है, तो हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, आइजाया चैप्टर 1 वर्स 19 and 20। If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken it. यानी परमेश्वर का वचन क्या है मालूम है? उसके मुख से निकला हुआ वचन है ये, जो रिटन फॉर्म में हमारे पास है। और इसका विरोध करना और इसको एक्सेप्ट ना करना और इसके अकॉर्डिंग ना जीवन व्यतीत करना, यही है अनबिलीफ। इसके प्रति हमें ओबीडियंट होना है। The root cause of self-deception is unbelief। यानी अपने आप को हर व्यक्ति विश्वास के नाम पे धोखा क्यों दे रहा है, उसका कारण है अनबिलीफ यानी अविश्वास। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसका मतलब कि वचन के सुनने वाले मैक्सिमम लोग हैं लेकिन चलने वाले कितने हैं? रेयरेस्ट टू रेयर, कोई नहीं चलता। सुन सब रहे हैं, चल कोई नहीं रहा है। यही तो अनबिलीफ है, यही अविश्वास है। इंग्लिश में पढ़ दो। But be doers of the word, obey the message, and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning contrary to the truth। यानी सत्य के विरोध में कल्पना करना या अपने अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग रखना, रीजनिंग करना, यही तो हम करते हैं। हम वचन को सुनते जरूर हैं, मैसेज को सुनते हैं, लेकिन उसको हम उसके अनुसार स्टेप आउट नहीं करते, यानी जीवन में उसे लागू नहीं करते। केवल सुनते हैं और अपने मन में रीजनिंग करते रहते हैं।
ठीक है, और ये अनबिलीफ में आ जाता है, हम अविश्वास में जाते हैं। अब हम देखेंगे अविश्वास की परिभाषा, ये सेल्फ डिसेप्शन की परिभाषा। सेल्फ डिसेप्शन is a motivated and conscious false belief held simultaneously with a conflicting unconscious true belief। यानी जो सेल्फ डिसेप्शन, स्वयं को हम धोखे की दशा में आ जाते हैं, एक मेंटल स्टेट है सेल्फ डिसेप्शन, ये एक मानसिक अवस्था है। और जो कोई इस मानसिक अवस्था में होता है वो मोटिवेटेड एंड कॉन्शियस फॉल्स बिलीफ, यानी झूठे विश्वास से प्रेरित होकर, सचेत होकर, झूठे विश्वास से सचेत होकर और प्रेरित होकर वो इस दशा में जाके फंस जाता है, और साथ ही साथ वो यानी संघर्ष करता है, यानी अनकॉन्शियसली का मतलब अनकॉन्शियस फॉल्स बिलीफ, यानी अज्ञानता में वो सच्चे विश्वास का विरोध कर रहा होता है। ये है सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन इज अ प्रोसेस। ये जो सेल्फ डिसेप्शन है ये एक प्रक्रिया है, डिनाइंग और रैशनलाइजिंग अवे द रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ अपोजिंग एविडेंस एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जब कोई इस दशा में फंसता है तो वो करता क्या है, वो सच्चाई का और सत्य का विरोध करता है, उसको नकार के, डिनाइंग का मतलब नकारता है, रैशनलाइजिंग का मतलब अपनी क्रिया करता है और कहता है, इसको साबित करने की कोशिश करता है कि जो लिखा है उसके लिए ये करना है, अपनी क्रिया को साबित करता है। और रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस, यानी परमेश्वर के वचन की सत्यता को और उसके महत्व को और उसके प्रमाणों को, जो परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए, आश्चर्य कर्म किए, उन प्रमाणों को वो नकारता है अपनी क्रिया के द्वारा, और अपनी क्रिया को सही साबित करना, ये है सेल्फ डिसेप्शन। और वो अपने, इसके लिए वो अपने तर्क लेकर खड़ा हो जाता है और तमाम दलीलें पेश करता है सेल्फ डिसेप्शन में। ये टीचिंग्स ऑफ जीसस अबाउट अनबिलीफ, जो सेल्फ डिसेप्शन है इसकी जड़ क्या है, अनबिलीफ। जो यानी इस दशा में जब कोई व्यक्ति जाके फंस जाता है उसका कारण है अविश्वास। तो अविश्वास के जो इसकी जड़ है उस पे हम काम करेंगे। तो यीशु मसीह अविश्वास के विषय में क्या शिक्षा देता था, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 39 से 54 पद तक पढ़ेंगे। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर, इसका मतलब बर्तनों की बात नहीं कर रहा था, है? ये बर्तन की जगह क्या है मालूम है, ये हमारे शरीर, हमारे जीवन की बात कर रहा है, हमारे शरीर की बात कर रहा है। तुम कटोरे और थाली को ऊपर मांजते हो, यानी शरीर, पर भीतर से, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। अरे बाप रे, किससे कह रहा था? रिलीजियस लीडर से कहने लगा, तुम्हारे अंदर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। बाप रे। और आगे, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? और आज सारी दुनिया बाहर के भाग पे लगी हुई, भीतर किसी को कोई मतलब नहीं जी। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध होता है। यीशु मसीह का फोकस पॉइंट बाहरी रूप था ही नहीं, एक्सटर्नल कभी नहीं था, इंटरनल था जी। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। ये देखिए, हाफ ट्रूथ हो गया। दशमांश के विषय में बहुत ज्यादा टीचिंग आपको मिलेगी, बहुत इस पे प्रेशर करते दशमांश देने पे, ये शुरू से चला आ रहा है।
लेकिन किस चीज को किनारे करके चलते हैं? दशमांश देना ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या परमेश्वर दशमांश का भूखा है? लिखा है परमेश्वर के प्रेम को और न्याय को तुम किनारे कर देते हो, उससे कोई मतलब नहीं। और आज देख लीजिए लोगों के घरों में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, मंडलियों में कहीं न्याय नहीं है और ना ही परमेश्वर का प्रेम है, दशमांश है। जी, चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते, कि इन्हें यानी दशमांश भी देते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, और वो वाला पाठ भी नहीं छोड़ते। जी, हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालय में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। ये इनकी इच्छा होती है। जी, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान, हाय तुम पर, तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं। देखिए, जब कच्ची ग्रेव्स होती हैं जो थोड़ी दिनों बाद मिट्टी बराबर हो जाती है और लोग उन पे चल रहे हैं लेकिन नहीं मालूम ग्रेव है, तुम उन छिपी हुई ग्रेव्स के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु जानते ही नहीं कि वो काहे पे चल रहे हैं। जी, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उनको बहुत बुरा लग रहा था। जी, उसने कहा, किसने? यीशु मसीह ने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें यानी उनके मेमोरियल्स बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। और तुम उनके मेमोरियल्स, कब्रें बनाना मतलब मेमोरियल्स बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस पीढ़ी के लोगों से लिया जाएगा। जी, हाबील की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप भी प्रवेश न किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वो वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। ज्यादा बुलवाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जिससे हम इसको ट्रैप करें। बोली से इंसान बहुत जल्दी फंसाता है। अब ये हो गया पूरा। हाँ। इनमें जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, यीशु मसीह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी
खमीर से चौकस रहना, कुछ ढका नहीं है, जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है, जो जाना ना जाएगा, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, किसने? शास्त्रियों और फरीसियों ने। अंधेरे का मतलब मालूम क्या है? अज्ञानता के समय में जो कुछ उन लोगों ने टीचिंग दी है, आज इस ज्ञान के युग में सारी टीचिंग सामने है। आप जिंदगी देख लीजिए और परिवार देख लीजिए, उनका चरित्र देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि इनकी टीचिंग क्या है। ओपन, ये कह रहा था वो। और क्या लिखा? जो कुछ अंधेरे में कहा गया है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है, वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। ये 12 अध्याय और इसका 1 से 3 इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In the meanwhile, when so many thousands of the people had gathered that day, they were trampling on one another, एक दूसरे को कुचल दे रहे थे, इतनी भीड़ थी। trampling upon one another, Jesus commenced by saying primarily to his disciples, be on your guard against the leaven ferment of the Pharisees, which is hypocrisy, producing unrest and violent agitation. Nothing is so closely covered up that it will not be revealed, or hidden, that it will not be known. and that it will not be known. Whatever you have spoken in the darkness shall be heard and listened to in the light, and what you have whispered in people's ears and behind closed doors will be proclaimed upon the housetops. आज ऊंचे स्टेजेस पर से जो प्रीच किया जा रहा है, वो ट्रुथ किया जा रहा है या लीवन ऑफ द फैरिसीज प्रीच किया जा रहा है? ये वही शिक्षा है जो परंपरा के द्वारा आज लोग बड़े बड़े स्टेजेस पे से यीशु मसीह बोल के गया था। तो क्या चीज बढ़ेगी? अनराइचियसनेस बढ़ेगी, ये अनगॉडलीनेस बढ़ेगी कि राइचियसनेस ऑफ गॉड बढ़ेगा? अनगॉडलीनेस और अनराइचियसनेस बढ़ेगी, और वो बढ़ रही है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य अपनी जगह और अपनी जगह स्थिर है, फिक्स। अब हम देखते हैं ये कमांड ऑफ गॉड टू जोशुआ इज ऑल्सो फॉर अस, यानी ये समस्या का समाधान। हम समस्या को साथ साथ देखते हैं, लेकिन साथ साथ हमें समाधान भी देखना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें समस्या क्यों दिखा रहा है? क्योंकि बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन साथ साथ समाधान भी तो बता रहा है। अब समाधान पे फोकस करने वाले लोग समाधान पे फोकस करते हैं, जो समस्या के फोकस करने वाले लोग वो समस्या पे फोकस रहते हैं। कमांड ऑफ गॉड टू जोशुआ इज ऑल्सो फॉर अस। परमेश्वर ने यहोशू को एक आज्ञा दी थी मूसा के बाद, और उसको कहा था कुछ। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से 8 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, उसके सेवक किसके सेवक? मूसा के सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ।
उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुझे दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। किसके सामने? ना, यहोशू के सामने। यहोशू इज द लीडर आफ्टर मोसेस। ये सक्सेसर ऑफ मोसेस कहते हैं। ये सक्सेसर को किसने चुना? मूसा ने चुना था कि परमेश्वर ने चुना था? जब परमेश्वर आपके बाद किसको खड़ा करना ये परमेश्वर चुनेगा। आप उसको निर्धारित कर रहे हैं? हम क्यों किसी को निर्धारित करें? यीशु मसीह के चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती, जब उसने अपना काम किया और वो माइनस हो गया चेलों में से, 11 बचे। पेंतेकुस्त के दिन क्या हुआ था हमने देखा उससे पहले अध्याय में, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में, कि उन लोगों ने चिट्ठी डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम लिख ली और उन्होंने ये प्रार्थना की थी, प्रभु जिसे तू चुने उसको हम मानेंगे। तो किसने चुना था? यीशु मसीह ने चुना था। तो परमेश्वर, हम किसके बाद कौन होगा ये काम परमेश्वर का है। और आज दुनिया में सब लोग अपना अपना सक्सेसर बना रहे हैं। तो फिर परिवारवाद नहीं चलेगा तो और क्या चलेगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की सेवकाई में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इसमें परमेश्वर की ही योजना काम करनी चाहिए। वो जिसको चाहे उसी को नियुक्त करे। जी आगे। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही देखिए, जब परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है तो उसके साथ परमेश्वर वाचा बांधता है। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। जिम्मेदारी तेरे पास है, लेके तू जाएगा। जी इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। ये नहीं डायरेक्ट बोल दिया हल्के से कि करते रहना। करने में बहुत चौकस रहना। बी अलर्ट, बी केयरफुल, बहुत चौकसी करना। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल हो। वहाँ देखिए आपको सफलता कैसे मिलती है। परमेश्वर के वायदे के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो तुम्हारे लिए ये वायदा पूरा हो जाएगा। तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब ये पुस्तक कहां से आ गई? आज लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, देयर इज गॉड, लेकिन वचन कहां से आ गया? आज लोग वचन पे ही तो नहीं विश्वास करते हैं। और यहाँ पुस्तक की बात आ रही है। बाइबल को तो लोग बिल्कुल एकदम किनारे कोने में रखते हैं। बाइबल से किसी को कोई मतलब नहीं है। और ये हार्ड ट्रुथ है कि लोगों को सबसे ज्यादा नफरत है तो बाइबल से। और जितने लोग चर्च गोअर्स हैं, चर्च जाने वाले, वो भी बाइबल से नफरत करते हैं। ये सत्य है। और परमेश्वर उससे नफरत करता है जो परमेश्वर के वचन से नफरत करता है। ये भी सत्य है। और कभी सफल नहीं होगा, कभी नहीं सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदे बनाए, वो वायदे इसमें लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने योजना बनाई है, इसमें लिखी हुई है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, इसमें लिखा हुआ है। ये इसके बिना अज्ञानता है। और अज्ञानता में विश्वासी बने रहना अनबिलीफ है। और अनबिलीफ से निकलने के लिए रास्ता है वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए ये पुस्तक आ गई। उसने यहोशू से कहा था व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना तेरे चित्त से, मन से
कभी ना उतरने आज पाए। लोगों के मन से ये पुस्तक उतर चुकी है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये चित्त से उतरने का मतलब इसके प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाना। पुरानी है, प्राचीन है, समझ में नहीं आती है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। किसमें? मोबाइल में? हाँ, इसी में तो लोग नहीं देते हैं, मोबाइल में तो देते हैं। इसी में क्या करना? दिन रात नहीं, ध्यान नहीं देगा। दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में तो दिन रात नहीं निकलता है। 1 घंटा बड़ा भारी होता है, इसमें दिन रात की बात कर रहे हैं। 24 घंटे इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है। किसमें? इस पुस्तक में, वर्ड ऑफ गॉड। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्या होगा? तेरे सब काम सफल होंगे। सब लोग चाहते हैं हमारे सब काम सफल हो, दुआ करो। हमें आज तक वो प्रोसेस ही नहीं मिला। परमेश्वर हमेशा कहता है इसमें रात दिन ध्यान की रहो, तब तेरे काम सफल होंगे। दुआ करने से होंगे ही नहीं। और तू प्रभावशाली होगा। जी, ये केवल यहोशू के लिए नहीं है, आज सारी कलीसियाओं के लिए है। ये कर तो तू तेरी कलीसिया भी सफल हो जाएगी। सेवक तभी सफल होगा जब कलीसिया सफल होगी, और अगर कलीसिया नहीं सफल तो सेवक कभी भी नहीं सफल। जी, इंग्लिश में बेटा पढ़ दो इसको। हाँ, 1 to 8। After the death of Moses, नहीं, बल्कि तुम वहीं से पढ़ दो, बुक से। 8वां पद। This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it. But you shall meditate on it. Can नहीं लिखा है। shall का मतलब क्या है? You shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in this book. Yes. जी, for then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. और आप 2 Timotheus chapter 3 का verse 1 देखेंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आ गए, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लिखा है in that end time there are perilous times comes, hard to bear and hard to deal. क्यों नहीं डील कर पा रहे हैं? क्योंकि ये पुस्तक हट गई है, डीलिंग कठिन हो जाएगी। जी, अब वापस आ जाइए। We are blessed when we are obedient to the word of God. हम आशीषित हैं अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इसकी आज्ञा मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, लोगों की शिक्षाओं को नहीं, टीचिंग्स ऑफ मेन नहीं, वर्ड ऑफ गॉड। इसके ओबीडिएंट हो जाइए। जब आप इसके ओबीडिएंट होंगे ना, तो आपको सबको एकदम से अलग होना पड़ेगा। और मालूम ये बहुत भयानक चीज है, लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं और इतने लालची हो चुके हैं कि लोग सबसे कट ऑफ इसलिए नहीं होना मांगते। परमेश्वर के साथ खड़े होना है तो आपको अकेला खड़ा होना पड़ेगा। और जब आप अकेले खड़े होंगे, दाऊद ने बोला, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले मैं ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। तो दाऊद अकेला परमेश्वर के खाने में खड़े होकर कह रहा है, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले मैं ना डरूंगा। ये उसके पास सामर्थ कहां से आई? बिकॉज ही टेक द स्टैंड विद गॉड अलोन। आप एक बार उसके साथ खड़े होकर तो देखिए, सेना की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई टच कर ले। जी, कहां पे थे? अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय का 11 पद।
यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें कैसे? अपने मन से कि सुनकर। कहां से सुनेंगे? इससे। यदि वे सुनकर तेरी सेवा करें तो वो अपने दिन कल्याण से, तो ऐसे लोग जो सुनकर उसकी सेवा करेंगे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। इंग्लिश, Job chapter 36 verse 11. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity, and their years in pleasantness and joy. और सब लोग चाहते हैं कि उनको खुशी और आनंद मिले। इसके बाद है निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 22 पद। निर्गमन 23 का 22। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु। परमेश्वर का ये वायदा है, अगर जो कुछ मैं कहता हूँ अगर तू वो करता है तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। आपको कभी किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। मालूम क्यों? आपके कितने भी दुश्मन हो उनसे लड़ेगा कौन? परमेश्वर खुद लड़ लेगा, तुमको लड़ने नहीं, और वो आपके सामने आके झुक जाएगा, भैया हम मान गए तुमको। ये होता है जब परमेश्वर लड़ता है। यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय का 6 पद। जोशुआ, क्योंकि इजराइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया। लोगों ने अपना मन नहीं बदला तो परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया। और अगर आज कोई अपना मन बदलता है तो परमेश्वर आपको जो वायदा किया वो पूरा करता है। और जब आप उसके वायदे के लिए अपना मन परिवर्तित नहीं करते हैं तो परमेश्वर अपना हृदय परिवर्तन कर लेता है। दूंगा ही नहीं। ये है परमेश्वर एकदम हाँ की हाँ ना की ना है। पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 पद। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, परमेश्वर की बातों को मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना यानी परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। 1 Samuel 15:22। Samuel said, has the Lord as great a delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. यानी मेढ़ों की चर्बी चलाने से अच्छा है परमेश्वर के वचन पे ध्यान दो। आप लोग क्रियाओं में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यही अनबिलीफ है। द रूट कॉज ऑफ अनबिलीफ इज द इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। यहां पे देखिए, द रूट कॉज ऑफ सेल्फ डिसेप्शन इज अनबिलीफ एंड द रूट कॉज ऑफ अनबिलीफ इज द इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। क्या करना चाहिए? बाइबल स्टडी जरूरी है ना, और इसके बिना आप
जिसको भी परमेश्वर मान के विश्वास कर रहे हैं, वो विश्वास तब तक अधूरा है जब तक आप उसके वचन के अनुसार जीवन आपका नहीं बन जाता। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो उसी परमेश्वर के बारे में लिखा कि वो वचन है। परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन भी परमेश्वर है और ये वचन हमारे अंदर आता है। परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन की सच्चाई लोगों के हृदय में काम करे। लोगों के हृदय में प्रभु जो बातें आज तक परंपरागत तरीके से बैठ गई हैं, उनके प्रति आपके वचन की सच्चाई कार्य करे। क्योंकि आपका वचन हथौड़ा भी है और आपका वचन शार्प है, यानी दोधारी तलवार जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेदता है। चाहते प्रभु लोगों की जिंदगियों में ये वचन कार्य करे और उनके विचारों में परिवर्तन हो, उनका परसेप्शन बदले, उनकी जिंदगियां बदले और आपकी इच्छा और योजना उनके जीवन में लागू हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।